कांगड़ा जिले के पालमपुर के साथ लगती क्षेत्र सिद्धपुर का रक्षित 7 जनवरी से अमेरिका के कब्जे में है। रक्षित अगस्त 2025 में मर्चेंट नेवी में गया था। रक्षित जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। रक्षित के बड़े भाई की शादी 19 फरवरी को होनी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रक्षित 19 फरवरी से पहले वतन वापस लौट आएगा। रक्षित के परिवार वालों को उसके वापस आने का इंतजार है। मां का कहना है कि मोदी सरकार उसके बेटे को वापस लाने में उनकी मदद करे। तो उसने फिर मैरियन का वो झंडा लगाया था, क्योंकि वो रसिया का था। तो फिर उन्होंने वहाँ यूके में पता नहीं क्या, मतलब उन्होंने अपना कोई होगा देश का सिस्टम वो ऑन किया, तो उससे मतलब जहाज उनका ट्रेस हो गया। तो जैसे वो जहाज ट्रेस हुआ तो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। तो कैप्चर करने के बाद फिर हमें तो क्या पता था, 7 तारीख को मेरी बात हुई थी। उसने मतलब वो हमारा 4 बजे का टाइम था, उसका 10 बजे का टाइम था। तो उसने सब कुछ ठीक ही बताया था मेरे को कि आप मेरा फ़ोन नहीं आएगा तो चिंता मत करना। आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी 7 तारीख को हुई थी। 7 जनवरी को मेरी बात हुई। तो उसने कहा कि आपने चिंता नहीं करनी है, वहाँ बर्फीली जगह है तो कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो कोई ऐसी बात नहीं, महीना 2 महीने तक मेरा फ़ोन में नहीं आ सकता है। तो अब आपको पता लग चुका है कि तो अब मेरे को पूरा पता लग चुका कि हमारा ही बेटा था उसी जहाज में, और मतलब वो फंस गया है अमेरिका। क्या उम्मीद क्या आपको? मेरी तो उम्मीद है कि मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सारी मैंने बता दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इन्होंने पहुँचाई है बात, और एमएनसी तक भी मेरी वेबसाइट पहुँच चुकी होगी। क्या नाम आपका? रीता। तो जी आपका बेटा कब मर्चेंट नेवी में गया था और उसके बाद क्या हुआ? बस फोन ही बंद हो गया। कब कहाँ गए थे वो? मर्चेंट नेवी गया। आखिरी बात कब बात हुई? क्या बात हुई थी आपकी? 7 तारीख कोई बात। क्या बोले? बोले मेरा फोन बंद हो गया। अच्छा, फिर क्या बोले थे? ना कल तक आया ना वापस? बोले महीना लगेंगे, 15-20 दिन लगेंगे। इसके बाद क्या हुआ? मैं क्या खबर आई वहाँ तक? खबर आई भाई जा रहे ये दीदा बोले फोन पे क्या उम्मीद लग गई है? जल्दी जल्दी घर पहुंचना जा। कुनी पे जाना किसने उम्मीद है तुम्हें? मोदी तो मोदी तक गल की पुजी कोई आई थी सरकार के लोग आए तो उन्होंने? हाँ जी हाँ जी। क्या बोली ऐसा? बोले जल्दी जल्दी पहुंच जाना घर, मोदी करेंगे बोले कुछ। अगस्त 25 में वो इस बार सेलिंग में गया था। देन रेगुलर उनसे बात होती रहती थी। लास्ट हमारी बात हुई है 7 जनवरी 26 में, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कुछ टाइम के लिए उनकी कॉल नहीं आएगी। रीज़न बीइंग वो ऐसी रूट में है जहाँ पे सिग्नल का इशू है, जिस वजह से उन्होंने बताया था कि कॉल्स हमारी बात नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद पता लगा कि एक रशियन ऑयल टैंकर है जिसको यूएस गवर्नमेंट ने सीज़ किया है। तो उसके बाद हमें पता लगा कि ये उसी टैंकर का क्रू मेंबर था। तो अब क्या बात हुई लास्ट टाइम और क्या बोला गया, और सरकार की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया अभी? जी, सरकार की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट ही आश्वासन यही दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एंड हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से, कि जितने भी भारतीय वहाँ फंसे हैं और उनको सुरक्षित घर वापस। जिला कांगड़ा के पालमपुर का एक और युवक अमेरिका के कब्जे में है। 7 तारीख को जो जहाज कब्जे में लिया गया था उसी में पालमपुर के सिद्धपुर का रक्षित चौहान भी उस जहाज में काम करता था, और वो भी अब अमेरिका के कब्जे में चला गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़े भाई की शादी 19 फरवरी को है और शादियों का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। लेकिन ऐसे में अमेरिका के कब्जे में जब रक्षित चला गया है तो 7 तारीख को उनकी अंतिम बार जो है अपने परिवार वालों से बात हुई थी, और परिवार वालों के साथ यही बात हुई थी कि वो सुरक्षित हैं और वो 15 फरवरी तक जो है वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं और जो अमेरिका के कब्जे में चले गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश और भारत सरकार से जो है इनके माता पिता गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द जो है वो हिमाचल पहुंचाया जाए। क्योंकि देखिए 19 फरवरी को उनके बड़े भाई की शादी होनी है, तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। दूसरी ओर एक बड़े सदमे की बात है कि वो अचानक से जो है अमेरिका के कब्जे में चले जाते हैं। उनके जहाज़ को जो है वो कब्जे में ले लिया जाता है। हालांकि वो 25 अगस्त को ही 2025 में
मर्चेंट नेवी में दोबारा गए थे। इससे पहले भी वो मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन अब जो वो अचानक से अमेरिका के कब्जे में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं परिवार वाले भी डर के माहौल में जी रहे हैं और हर कयास लगा रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो वापस आ जाए। लेकिन आज सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज से भी उनकी बात हुई है, टेलीफोन पर के माध्यम से उनको जानकारी दी गई है। तो कहा गया है कि विदेश मंत्री से तुरंत बात की जाएगी और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा और रक्षित को सुरक्षित घर वापस बुलाया जाएगा या लाया जाएगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि भारत सरकार इसमें कितनी तत्परता से काम करती है और कब तक रक्षित को यहाँ पर लाया जाता है। पालमपुर से कैमरामैन राजकुमार कौनल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।